मैं हूं S.K. कड़वे सर और आज मैं आपको भाषा सिखाने के वो 7 सिद्धांत सिखाऊंगा जो न सिर्फ आपकी परीक्षा पास करवाएंगे बल्कि आपकी क्लास को भी जिंदा कर देंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बच्चे बोर हो जाते हैं? या फिर CGTET के एग्जाम में पेडागॉजी के सवाल हमेशा गलत हो जाते हैं? अगर हाँ, तो एक बात समझ लीजिए, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उन सिद्धांतों में जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश पढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस कुछ बहुत ही नेचुरल, बहुत ही प्राकृतिक नियम है जिन्हें अगर आप समझ लें तो बच्चे खुद ब खुद बोलना सीख जाते हैं। और इन्हीं प्राकृतिक नियमों को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक शिक्षा। सीधी सी बात है, बच्चा कोई भी चीज तभी सीखता है जब उसे उस बात का मतलब समझ में आए। सोचिए, अगर आप क्लास में बच्चों से बस लिखवा रहे हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो वो भाषा नहीं सीख रहे हैं, वो बस रट्टा मार रहे हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला, सबसे जरूरी सिद्धांत है, भाषा हमेशा मीनिंगफुल यानी कि सार्थक होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पर, जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। ये तो आप भी जानते हैं कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सिर्फ देखकर नहीं सीख सकता, उसे साइकिल चलानी पड़ती है। ठीक वैसे ही भाषा भी सिर्फ सुनने से नहीं आती, उसे बोलकर, लिखकर, यहाँ तक कि एक्ट करके सीखा जाता है। तो याद रखिए, लर्निंग बाय डूइंग। हमारा तीसरा सिद्धांत है आदत बनाना, या जिसे हम कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन। आप खुद सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 5 मिनट भी इंग्लिश में बात करे तो महीने भर में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा, है ना? असल में भाषा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो एक आदत है। इसलिए भाषा सिखाने का मतलब है एक अच्छी आदत डलवाना। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, द नेचुरल ऑर्डर यानी सीखने का एक प्राकृतिक क्रम। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है? वो पहले अपने आसपास की आवाज़ों को सुनता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उसके बाद जाकर वो पढ़ना सीखता है और सबसे आखिर में लिखना। अगर आपने इस क्रम को तोड़ा तो कंफ्यूजन होना तो पक्का है। तो सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। LSRW। पांचवा सिद्धांत और मेरे हिसाब से शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। देखिए, जब बच्चे को डर लगता है तो वो चुप हो जाता है, लेकिन जब आप उसकी तारीफ करते हैं तो वो और बोलने की कोशिश करता है। इसलिए एक टीचर का काम जज बनके गलतियां निकालना नहीं बल्कि एक गाइड बनकर रास्ता दिखाना है। याद रखिए, मोटिवेशन ही सफलता की चाबी है। हमारा छठा सिद्धांत थोड़ा अलग है और ये है मातृभाषा का सही इस्तेमाल। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी या कोई और मातृभाषा इंग्लिश सीखने में दुश्मन है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि मातृभाषा एक पुल की तरह है, एक ब्रिज है। अगर बच्चे को कोई मुश्किल शब्द समझ नहीं आ रहा तो उसकी भाषा में मतलब समझाना बिल्कुल सही है। इससे सीखना आसान होता है, मुश्किल नहीं। और अब आते हैं हमारे सातवें और आखिरी सिद्धांत पर, गलतियां तो स्वाभाविक हैं यानी एरर्स आर नेचुरल। एक बात हमेशा याद रखिए, गलती भाषा की दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छी दोस्त होती है। अरे, जो गलती कर रहा है इसका मतलब है कि वो कोशिश कर रहा है, वो सीख रहा है। तो अगली बार जब कोई बच्चा गलती करे तो उसे डांटिए मत, समझिए कि वो सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, ये सब तो हो गई क्लास की बातें। अब देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत आपके CGTET के एग्जाम में कैसे काम आएंगे। CGTET में ये सवाल कई बार पूछा जाता है, इनमें से कौन से सिद्धांत प्राकृतिक भाषा सीखने में मदद करते हैं? और इसका जवाब बहुत सीधा है, सार्थक शिक्षा, आदत बनाना और प्रेरणा। यही वो 3 चीजें हैं जो किसी भी भाषा को नेचुरली सीखने की बुनियाद होती हैं। चलिए, अब मैं आपको इन 7 सिद्धांतों को हमेशा के लिए याद रखने की एक कमाल की ट्रिक बताता हूं, एक 1 लाइन फॉर्मूला। बस ये एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, अर्थ, करना, आदत, क्रम, प्रेरणा, हिंदी, त्रुटि, इन सबको मिला दो तो बन जाता है परफेक्ट भाषा शिक्षण। ये फॉर्मूला आपको क्लास में और एग्जाम में दोनों जगह सही रास्ता दिखाएगा। तो आज आपने सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ी बल्कि इंग्लिश पढ़ाने का वो तरीका सीखा है जो असल में काम करता है। मैं हूं S.K. कड़वे सर और अगली बार हम बात करेंगे CGTET के सबसे खतरनाक टॉपिक पर, सुनने और बोलने की भूमिका और बच्चे इसे एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। जरूर देखिएगा।